आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बैच वाइज डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि बैच क्या होता है, बैच नंबर हम लोग किसको कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होता है, एक्सपायरी डेट कैसे सेट करते हैं, ये सब आज के सेशन में हम लोग बताएंगे। पीछे के सेशन में हमने मेंटेन बिल बाय बिल बताया है। आशा करते हैं कि आपको देखे हो तो समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोग मेंटेन बैच वाइज डिटेल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बैच होता क्या है, बैच नंबर हम लोग बोलते किसको है। तो कई तरह से इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं ए बैच नंबर इज ए डिजाइनेशन गिवन टू प्रोडक्ट मोड made in the same manufacturing run. A batch number can consist of a number, letter, symbol and it allow the item to the treated after they have been distributed. या दूसरे नंबर में कहिए ए बैच नंबर ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन असाइंड टू स्पेसिफाई प्रोडक्शन रन ऑफ प्रोडक्ट्स इनेबलिंग एंड ट्रैवलिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल्स। तो कहने का मतलब है कि बैच नंबर, बैच होता क्या है। आप किसी भी चीज़ में जो इसमें एक्सपायरी होता है, खाने का सामान हो, दवा का सामान हो, वैसा सामान जो एक्सपायर होने वाला है तो उसमें बैच नंबर होता है। फिर कब बनते हैं उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट बोलते हैं, कब वो एक्सपायर करेगा हम लोग उसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोगों को बैच वाइज डिटेल की ज़रूरत पड़ती है। ये सब जगह यूज में नहीं आता है, ये वैसी जगह यूज में आएगा जहाँ पे हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ दिनों के बाद एक्सपायर हो जाए। जैसे दवा के लिए खाने पीने की वस्तु हो गई, बिस्कुट हो गया, कोई ऐसा आइटम जो एक्सपायर कुछ समय के बाद कर देगा, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। या बैच नंबर कहिए यूनिक नंबर होता है, जिस बैच नंबर से हर प्रोडक्ट को अलग अलग जाना जाता है। किसी बैच नंबर का 001 है तो पूरे जगह पे जहाँ जहाँ वो गया है, जहाँ जहाँ वो प्रोडक्ट गया है, वो उसी रूप से जाना जाएगा कि 001 या किसी कोड में ये सब आइटम है, यही आइटम का नाम 001 है, मतलब इंडिकेशन करते हैं कोड नंबर से। तो आज हम उसी चीज़ को बताएंगे कि बैच नंबर को हम लोग कैसे अपने टैली में बैच नंबर कैसे डिफाइन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आप कैसे सेट करेंगे और इसका यूज हम लोग सेल और परचेज में कैसे करेंगे, इसका रिपोर्ट हम लोग कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैली खोल के रखे हैं। आपको जिस भी कंपनी में काम करना है उस कंपनी को खोल के रखिए, उसको खोलिए, आपको खोलने आता है। अब उसके बाद जो हम लोग बताएंगे वो आपको बैच वाइज के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले हम लोग को बैच एक्टिव करने होंगे। अभी जो भी हम पढ़ाते हैं हम आपको बोल के रखे हैं कि नया चीज़ पढ़ाते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको यूज करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप फीचर दबाइए, आप अपने कीबोर्ड से F11 दबाइए। अब आपको यहाँ पे कंपनी फीचर लिखा हुआ मिलेगा। इसमें हम लोग इन्वेंट्री फीचर में आते हैं और इस इन्वेंट्री फीचर में या तो आप आई दबाइए या आके इंटर करिए, ये आपका खुलेगा। अब लिस्ट ऑफ कंपनी में किस कंपनी में आपको काम करना है वो नाम आता है, आप उसमें इंटर मारिए। अब हमारा यहाँ लिखता है इन्वेंट्री फीचर। अब इस इन्वेंट्री फीचर में आप आइए, यहाँ पे लिखता है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में आपको ये यहाँ पे देता है मेंटेन बैच वाइज डिटेल, यहाँ नो किया हुआ है, आप इसको यस कीजिए। फिर लिखता है सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैच, अगर आपको एक्सपायरी डेट भी सेट करना है तो आप यस कीजिए। अगर आपको सिर्फ बैच नंबर से ही काम चल जाएगा तो आप उसको यस कीजिए, दोनों चाहिए तो दोनों को यस कीजिए और सबको आप एज इट इज नो ही रहने दीजिए। फिर जब जिसकी ज़रूरत जैसे होगी हम आपको बताएंगे और लास्ट में कंट्रोल ये मारिए या इसको हम लोग एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये आपका बैच एक्टिव करना कहिए, एनेबल करना कहिए, ये हम लोग बैच वाइज डिटेल का काम रहता है। अगर हमको डीएक्टिव करना होगा तो यहीं पे आकर सबको नो कर देंगे तो ये आपका डीएक्टिव हो जाता है। ये हम इसको यस कर लिए। अब हमारा बन गया, आप एस्केप मारिए।
आप इस एस्केप से बाहर आइए। अब हम लोग इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में चलते हैं और स्टॉक आइटम में चल के कुछ हम लोग स्टॉक बनाते हैं। हम जानते हैं कि स्टॉक आइटम बनाने के लिए यहीं पे हम लोग क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग पैरासीटामोल दवा का नाम लिखते हैं, ये इंटर मारिए, पूछता है ये हम पीस में बेचना चाहते हैं। अगर और यूनिट डिफाइन करना है तो आप जानते हैं डिफाइन करना, हम इसको पीस बनाए हैं। अब यहीं पे मेन खेल होता है, पूछता है मेंटेन इन बैचेज। अभी इससे पहले हमारा नो था, अब आप इसको यस कीजिए। फिर पूछा ट्रैक डेट मैन्युफैक्चरिंग, ये इसको भी आप यस कीजिए। यूज एक्सपायरी डेट, आप इसको भी यस कीजिए। अब क्वांटिटी पूछता है, अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ हम डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास 100 पीस ओपनिंग बैलेंस है। अब यहाँ पे बैच नंबर हमको डालने हैं। सपोज कीजिए कि 001 बैच डालते हैं। ये कंपनी का अलग अलग बैच नंबर होता है, समझाने के लिए हम बैच नंबर डालते हैं अपना मन से। मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये कब बनाया गया। सपोज कीजिए कि हम लोग 1/4/2024 लिखते हैं। कब एक्सपायर करेगा, तो सपोज कीजिए कि 1/4/2029 में एक्सपायर करेगा। और किस रेट से, परचेजिंग रेट हमारा सपोज कीजिए कि हम 5 रुपये पीस से हम लोग इसको ये करते हैं। इस तरह से आप स्टॉक बना सकते हैं। हम लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं पार्ले जी बिस्कुट, ये भी प्राइमरी में आएगा। हम इसको पीस में बेचते हैं। मेंटेन बैच यस कीजिए, यहाँ यस कीजिए, यस कीजिए। और 20 पीस हम लोग खरीदते हैं। 002 बैच नंबर हम लोग देते हैं। और फिर इसको कब एक्सपायर किया बना, ये दीजिए, ये देते हैं। कब एक्सपायर करेगा हमारा, वो आप 25 में एक्सपायर करेगा। और इस तरह से हमारा ये हम लोग ये आप स्टॉक क्रिएशन आप कह सकते हैं। अब इस स्टॉक क्रिएशन करने के बाद इसका यूज हम लोग सेल और परचेज में करते हैं। आप इसके अलावा और स्टॉक बनाइए, बहुत सारा दवा का दुकान है, मैन्युफैक्चरर्स है, आपको जितना मन है बताइए, बनाइए। हम आपको 1-2 बना के इसी पर करके बताते हैं। अब आप इससे बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलिए। अब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। अब हम लोग सेल और परचेज करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग F9 करते हैं, परचेज करते हैं। यहाँ पे हमारा सप्लाई इनवॉइस नंबर पूछता है, बिल नंबर होते हैं। अगर आपके पास है आप इनवॉइस नंबर डालिए। सपोज कीजिए कि 01 डालते हैं, ये डेट लिया। अब पार्टी नेम पूछता है, कैश भी परचेज कर सकते हैं, हम लोग आराम से परचेज करते हैं। ये हमारा सप्लायर का डिटेल, उसका एड्रेस, ये किस तरह का सेल टैक्स नंबर अगर आपके पास है और होता भी है तो ये सारा डाल के आप आगे बढ़िए। अब परचेज लेजर पूछता है, हम लोग ये सब जानते हैं। अब आप स्पेस बार दीजिए और हम यहाँ पे पैरासीटामोल खरीदते हैं। अब ये देखिए यहीं पे मेन बात है। इससे पहले हम आपको सेल और परचेज पढ़ाए तो ये नहीं पूछ रहा था, चूँकि हम एक्टिव किए हैं इसलिए हमारा ये कहता है। तो हमारा बैच नंबर 001 है। अब डालिए, जो ही आप डालेंगे कि ये देखिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट यहाँ पे शो करता है, तो जान सकते हैं कि हमारा ये सामान कब एक्सपायर करेगा। तो हम लोग डालिए। सपोज कीजिए कि 20 पीस खरीदते हैं, ये रेट लिया और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अगर गलत है तो आप यहाँ ठीक भी कर सकते हैं। फिर इन ऑफ लिस्ट करिए। नेक्स्ट आइटम हम लोग खरीदते हैं, फिर खरीदे। सपोज कीजिए कि हम लोग पार्ले जी खरीदते हैं, ये बैच नंबर हमारा 002 हुआ। 30 पीस खरीदते हैं, ये इतना का। फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट चूँकि हम सेट कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको देता है और इस तरह से हमारा वाउचर एंट्री हो जाता है। अब हम लिख सकते हैं नरेशन बीइंग परचेज पैरासीटामोल पाराजी फ्रॉम पार्ले जी फ्रॉम राम। ये हमारा वाउचर एंट्री हो गया। इसी तरह से सेल की एंट्री भी करेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि कोई सामान जब हम लोग बेच रहे हैं तो कब हमारा डेट एक्सपायर करेगा हमको पता चले। अब आप इफेक्ट कीजिए, हम रेफरेंस नंबर अगर है तो डालिए। अब यहाँ पे राम डालते हैं। ये डिलीवरी नोट, डिस्पैच डिटेल, कैसे बेचेंगे, भेजेंगे, ऑर्डर डिटेल, किस टाइप का ऑर्डर है, टर्म, ये हमने पेमेंट 35 दिन में देना है। ऑर्डर नंबर हम लोग सेट किए थे
वो ले रहा है, इसके हिसाब से उसका डिटेल, उसका एड्रेस सारा लिख करके आप आगे बढ़िए। फिर सेल्स लेजर में जाते हैं, हम कुछ बेच देते हैं। पार्ले जी हमारे पास 50 पीस है, ये बैच नंबर आया और यहाँ पे 20 पीस हम बेचते हैं। ये देखिए, यही मेन हमको समझना है कि मेरा सामान एक्सपायर कब कर रहा है। अगर आपको एक्सपायरी डेट बचा हुआ है तो बेचिए, नहीं तो फिर हम लोग इसको बैच को रिटर्न करेंगे, सामान रिटर्न करेंगे जैसे हम लोग खरीद के लाए थे। तो ये हम लोग 6 रुपये के हिसाब से हम लोग बेच देते हैं। एक्सपायरी डेट लिया, अब विंडो ऑफ लिस्ट करिए। उसी तरह से हम लोग पैरासीटामोल, जिसमें हमने बैच नंबर सेट किया है, 10 पीस बेच देते हैं 10 रुपये के हिसाब से। ये हम इस तरह से आपको बेचते हैं। ऐसे लिखिए, और ये हमारा सेल का एंट्री हुआ। अब हम कैसे बुझेंगे कि कौन सामान मेरा कब एक्सपायर किया नहीं किया? इसके लिए हम लोग फिर से इससे बाहर निकलते हैं। आप रिपोर्ट में चलिए, डिस्प्ले में चलिए, और अकाउंट्स इन्वेंट्री बुक में जाइए और यहीं पे आपको बैचेज दिखते हैं इन्वेंट्री बुक्स में। आप खोलिए। अब यहाँ पे पूछता है किसका देखना है, पैरासीटामोल का देखना है या पार्ले जी का। सपोज कीजिए कि हम लोग पैरासीटामोल का देखना चाहते हैं, बैच नंबर पूछा, यहाँ भी देता है लिस्ट ऑफ बैचेज। ये नेम, बैच, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट देता है। आप इसको इंटर मारिए। अब यहाँ पे सारा डिटेल देता है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, पैरासीटामोल बैच दिया 001, कब मैन्युफैक्चरिंग किया आपने, कब इसका एक्सपायरिंग डेट है, ओपनिंग बैलेंस में 100 पीस है, परचेज किया, सेल किया और आपका क्वांटिटी देता है। अब इसी को चाहे तो आप इंटर मारिए तो वहाँ लेके जाएगा। आप एस्केप मार के बाहर निकलिए। अब इसी में कुछ आप चाहें तो स्टॉक अल्टर यहाँ देता है, फिर बैच देता है, कंपनी देता है, पीरियड में किस से किस बीच का आपको पीरियड चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे F6 है हमारा बैच समरी, तो आप यहाँ से बैच समरी भी जान सकते हैं। ये देखिए, इस रूप से हमारा वहीं पे ले जाता है। आप बैच समरी, कितना क्वांटिटी है 001 में, रेट जान सकते हैं आप। ये रहा सो प्रॉफिट वाला, अगर जानना है तो देखिए कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ देख सकते हैं। आप सुधार भी कर सकते हैं। तो यहीं पे सारा हाई प्रॉफिट करने हैं, आप हाइड कर दीजिए, तो यहीं से हम लोग सब चीज़ देख सकते हैं। तो जो भी है यहाँ पे इन्वेंट्री रिपोर्ट लिखता है, अकाउंट रिपोर्ट लिखता है, सारा ऑप्शन चाहे तो आप बैच से देख सकते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि किस दवा का, किस सामान का कब मैन्युफैक्चरिंग होगा, कब एक्सपायर हो जाएगा, ये सेल और परचेज करते समय में हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। तो ये रहा आपका कि हम बैच नंबर कैसे सेट करेंगे, बैच नंबर हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारा क्या है, एक्सपायरी डेट हमारा क्या है। ये हम लोग आज के सेशन में डालें कि कहीं पे भी किसी भी कंपनी में, फार्मासिस्ट की कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, खाने पीने की सामान हो जिसमें एक्सपायरी डेट सेट करता हो, अगर आपको ज़रूरत है तो उसको आप यस करिए और उसके हिसाब से आप इसको काम करिए। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में हम लोग बैच नंबर क्या होता है उसको जाने, मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे सेट करेंगे, एक्सपायरी डेट आप कैसे सेट करेंगे, सेल और परचेज जब हम लोग कर रहे होंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट कैसे दिखाया, हम बैच में जा कर के यहाँ से बैच का इन्वेंट्री बुक में जाके बैच का रिपोर्ट कैसे देखें। तो आशा करते हैं कि हमारा ये सेशन पसंद आएगा। हमारा ये सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।